विधाता फिल्म देखी आपने? उसमें शम्मी कपूर पूछता है जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार दिलीप कुमार को भी, तू ऐसे इतना अमीर कैसे बना? ठीक है लाले, ये तो बता, तू अमीर कैसे बना? आप बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में कोई भी काम करें, आप स्टार्ट कहीं से भी करें बड़ी लगन और मेहनत के साथ में, तो क्या है कि कहीं भी जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना, सोच पॉजिटिव हो, बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, बहुत मेहनत के साथ में आपको करना पड़ता है और काम इस संसार में, इस दुनिया में इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं। आपने कहा था मैं मोदी जी का फैन हूँ। कुछ लोग हैं इस देश के अंदर जी, मोदी जी हैं, योगी जी हैं, माननीय मनोहर लाल जी हैं, बहुत नज़दीक से मैंने मनोहर पारिकर थे, बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है आरएसएस के, मेरे फादर खुद थे, जो कि एक्चुअल में देशभक्त हैं, देश के लिए। अपने परिवार से भी पहले वो अपने भारत माँ को माँ कहते हैं और देश को मानते हैं, तो उन लोगों में से वो लोग हैं। तो मैंने कहा ऐसे सच्चे लोग जो देश को प्रेम करने वाले लोग हैं, तो हम उनके साथ। स्टार्टिंग में क्या बिजनेस किया? पहले हमने एक शॉप खोली थी, गोविंद बुक डिपो जी, इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया, उसके बाद में फैक्ट्री लगाई, उसके बाद में गुड़गांव चला गया था। आप राजनीति में कैसे आए? हम जो कर रहे थे वो तो जब भी कर रहे थे पहले दिन से और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे, पर कुछ काम जो सरकार से होते हैं, इसीलिए राजनीति में मैं हूँ कि मेरे शहर के काम हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, विकास हो, तो जो सरकार से मुझे मदद चाहिए, हमें जो सरकार से मिल सकता है, उसलिए हम राजनीति में। आपका पिछले दिनों एक गाना बड़ा वायरल हुआ, मैं हूँ डॉन। बच्चों की शादियों पे ना हर घर में फंक्शन होते हैं जी, ठीक है ना, तो वैसे ही था, डबल की भतीजे की शादी थी। तो अब 24 में आपकी जो सिरसा कम आना नुकसान कर गया या कोई और कारण रहे? एक परिवार तीसरी दफा 3 बार मुझसे हार चुका था, चौथी बार, और वो भी लगा लोगों को कांग्रेस सरकार आ रही है। हाँ जी, कुछ परिवार, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, पर वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए और पैसे के लिए राजनीति करते हैं। राजनीति में आने से पहले आपने चौटाला साहब को बड़े बाजार नोटों से तोला, जिसकी बड़ी मिसाल दी जाती है। हम अभय सिंह के साथ हमारी दोस्ती थी, बिजनेसमैन थे हम गुड़गांव में, तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है वहाँ सिरसा में, चांदी के सिक्कों से, सोने उसके सिक्कों से तोलते थे लोग जी, तो भाई उसे तोलना है हमें, तो मैं क्या तोलना है, तो मैं क्या रुपयों से तोल लेते हैं। कांडा साहब, आपके बारे में एक बात और मशहूर है कि जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे दोस्ती कर लेते हैं, छोड़ते नहीं। क्योंकि मैं अमीर गरीब ये सब इन चीज़ों में विश्वास रखता नहीं हूँ, और सिर्फ इंसानियत की राजनीति, इंसानियत का काम, इंसानियत की सोच रखता हूँ। अपनी जिससे दोस्ती है उससे है, उससे रहती है, मेरी तरफ से मैं नहीं छोड़ता कभी। आप एनडीए का एक पार्ट है, सरकार के अंदर पूरी आपकी भागीदारी है? नहीं, बिल्कुल है, इस बात का बड़ा मान सम्मान आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने हमेशा दिए है, कल भी दिए है। कल भी उनके आगे एक मांगों की लिस्ट दी है, सिरसा के बहुत काम है, सड़कें बननी है, बाईपास बनने हैं, बहुत से काम है, नई अनाज मंडी बननी है, बहुत से काम है, तो वो भी एक उनको लिस्ट दी है बड़ी कि सिरसा के ये काम अधूरे हैं, तो उन्होंने कहा कि सबके सब काम हम करें। आज के पॉडकास्ट में आपको एक ऐसी शख्सियत से मिलवाने जा रहे हैं जो जिनकी मिसालें धर्म कर्म के लिए भी दी जाती हैं, राजनीतिक भी दी जाती हैं, और नहीं तो फिल्मी दुनिया में भी उनकी मिसालें दी जाती हैं। तो उन्हीं से बात करेंगे। कांडा साहब, बचपन कैसा था? आपके माता पिता के बारे में बताइए। पिताजी आपके एडवोकेट थे, आरएसएस से जुड़े थे, और यहाँ तक कि सिरसा शहर में ही चर्चा है कि स्वतंत्रता सेनानियों के लिए खाना भी आपके घर से बनकर जाता था। बिल्कुल बिल्कुल गया था। एक वक्त ऐसा आया था कि जब कोई युद्ध के दौरान तो यहाँ से हमारे सैनिक जा रहे थे, तो मैसेज आया था कि रात रात के अंदर इतने 1000 सैनिक यहाँ से जाएंगे बाय ट्रेन, तो उनको खाने का प्रबंध करें। तो मेरे फादर ने किया था। तो बचपन तो बच्चों का जैसे शरारती होते हैं सारे बच्चे, वैसे ही थे बचपन। बिल्कुल। फादर साहब शुरू से आरएसएस से जुड़े थे?
हाँ, फादर साहब शुरू से ही 1925 में लाहौर से एलएलबी करी उन्होंने। आने के बाद में 1926 में ज्वाइन किया आरएसएस, और उसके बाद 78 में आरएसएस के झंडे में ही गए। वो एक ही जगह उन्होंने देश के लिए, आरएसएस के लिए अपनी सारे जीवन उसी में लगाया। तो आपको ये देशभक्ति की जो है ये ब्लड में ही मिली है फिर? तो आपके सामने ही है, ब्लड में ही है। जब एक तरफ लग के उन्होंने पूरा वो किया, सारी जिंदगी अपनी, सारा जीवन दिया आरएसएस को, तो ब्लड में ही है आरएसएस। तारकेश्वर धाम से कब जुड़े? तारकेश्वर धाम की कहानी बहुत, मैं जब पैदा भी नहीं हुआ था उससे पहले मदर फादर का आना जाना था यहाँ कुटिया में बाबा जी के पास। तो हमारे होने के बाद में तो उनके आशीर्वाद से जब वो इस दुनिया में आए तो उसके बाद में बाबा जी के पास आना जाना शुरू हो गया, जब से जुड़े हुए हैं तारकेश्वर। तो स्कूल कॉलेज की जो शिक्षा है वो सिरसा में ही रही? हाँ, सिरसा में। तो क्या शिक्षा क्या रही आपकी? मैंने RSBI स्कूल में की पहले तो पढ़ाई, उसके बाद में फिर मैं नाइट कॉलेज के अंदर भी थोड़ा टाइम गया, और बाकी फादर की डेथ के बाद में कोई पढ़ाई में, तो कहते हैं ना घर में सबसे बड़ा था बजाय पढ़ाई के बिजनेस की तरफ ध्यान ज़्यादा हो गया था, भी कुछ काम करें। तो स्टार्टिंग में क्या बिजनेस किया? स्टार्टिंग में बहुत छोटे छोटे बिजनेस से शुरुआत करी हमने अपनी ज़िंदगी के। पहले हमने एक शॉप खोली थी, गोविंद बुक डिपो जी, हिसारिया बाजार। उसके बाद में इलेक्ट्रॉनिक्स का काम किया, उसके बाद में फैक्ट्री लगाई, उसके बाद में गुड़गांव चला गया था मैं। लंबी वो कहानी। बाबा जी ने भेजा आपको? देखो ऐसा कि अपने बिजनेस के हिसाब से हम गए, वहाँ के बिजनेस के हिसाब से हम जाएंगे। यहाँ इतना बड़ा बिजनेस, क्योंकि हर गांव में गांव के हिसाब से काम होता है, शहर छोटे शहर में छोटे शहर के हिसाब से। तो गुड़गांव, दिल्ली, NCR में काम के हिसाब से कि भी वहाँ कुछ काम करेंगे, कुछ इंडस्ट्री लगाएंगे या कुछ प्रॉपर्टी का काम करेंगे या कुछ भी करेंगे, तो उस लिहाज से हम गुड़गांव गए। जिस समय आप गुड़गांव गए उस समय गुड़गांव नया नया डेवलप हो रहा था, उसी बात का फायदा मिला? गुड़गांव तो फायदा तो गुड़गांव हर एक को ही मिल रहा है, आज भी मिल रहा है गुड़गांव फायदा। फायदा क्या गुड़गांव? नहीं, उस समय नया डेवलप हो रहा था। हाँ, गुड़गांव नया डेवलप। तो गुड़गांव के बाद गोवा अलग बिजनेस में बाद में गए। गोवा अलग लाइन, अलग बिजनेस है, गुड़गांव अलग है। आप राजनीति में कैसे आए? चौधरी सुरेंद्र सिंह से भी आपकी दोस्ती थी? ना, मैं कभी जिंदगी में उनसे नहीं मिला, मेरी कभी उनसे मुलाकात नहीं। तो 2009 में आप राजनीति में आए, तो किस बात को लेकर आए? सेवा कर रहे थे यहाँ कुटिया में जी, लोगों की, तो मन बना के सेवा कर रहे हैं। तो कुछ ऐसे काम जो राजनीति से ही हल होते हैं, जी, सरकार के द्वारा ही आप लोगों की मदद कर सकते हैं। इसीलिए भी हम जो कर रहे थे वो तो जब भी कर रहे थे पहले दिन से, और आज भी कर रहे हैं और करते रहेंगे। पर कुछ काम जो सरकार से होते हैं, इसीलिए राजनीति में मैं हूँ कि मेरे शहर के काम हो, बड़े बड़े प्रोजेक्ट आए, विकास हो, तो जो सरकार से मुझे मदद चाहिए हमें, जो सरकार से मिल सकता है, उसलिए हम राजनीति में। वरना अपनी तरफ से जो करना है अपने शहर के लिए वो करेंगे और कर ही रहे हैं। ये एक इत्तेफाकिया था, पहली बार आप MLA बने, हाथ किया तो मिनिस्टर बन गए। देखो, पहली बार ही जनता ने इतना प्यार, इतना मान सम्मान, समर्थन दिया कि जीतने के बाद इंडिपेंडेंट, और जिसके पास, एक के पास 30 सीटें थी, एक के पास 40 थी, वहाँ 5-7 की जरूरत थी, सब इकट्ठे 7 लोग जीते हुए थे इंडिपेंडेंट जी। सबने मन बनाया कि इनको समर्थन दे के सरकार बनाओ। वो साथ तो आपके नेतृत्व में गए? नहीं, तो कुछ नहीं होता इंडिपेंडेंट में, क्या कि सब इकट्ठे होके कि किसके पास जाएं, आपस में राय करके जी, और सभी ने एकजुट होके कि ठीक है सरकार बनाओ और अपने इलाके के काम करवाएं। और मेरा तो मतलब यही था कि मैं तो बना ही इसलिए था कि मैं अपने एरिया के काम जो सरकार के द्वारा होने वाले होते हैं वो काम करवाऊँ। आपसे पहले भी उद्योग मंत्री रहे हैं, लेकिन सिरसा उद्योग के बारे में विकसित नहीं हो पाया। अपने चाहे एग्रो बेस है, चाहे NCR से दूरी का कारण है। राजनीति लोग करते हैं कई तरीकों से। राजनीति में कोई परिवार कैसे लगा हुआ है, कोई परिवार, हमारा काम था सिर्फ सेवा। राजनीति में जब मौका मिला, जब आए, जब इंडिपेंडेंट बन के भी किसी को समर्थन दिया, तो यही था कि इनसे अपने समाज के लिए, रोडबंद समाज के लिए कोई धर्मशाला की जगह ले लें, सरकार से शहर के लिए क्या ले लें, ये हमारी सोच, क्योंकि हमारी काम सेवा का काम था, सेवा के लिए राजनीति में आए थे। कुछ परिवार, कुछ लोग सिर्फ और सिर्फ लोगों को दिखाने के लिए राजनीति कर रहे हैं, पर वो सिर्फ अपने परिवार के लिए, अपने लिए और पैसे के लिए राजनीति करते हैं।
उनको और कोई मतलब नहीं है, बातें कितनी भी करें सिवाय पैसे के और सिवाय अपने अपने लिए राजनीति करते हैं और लोगों के लिए नहीं करते। सेवा का कोई उनके दिमाग में दूर दूर भी कहीं कोई वो नहीं होता कि हमें प्रदेश की, अपने शहर की कुछ लोगों की काम करने हैं, सेवा करनी है, ऐसी सोच नहीं है। क्योंकि उनका सिर्फ एक मकसद होता है कि अपना काम कैसे बने। गोपाल जी, आपके पिताजी का सपना क्या था कि उनकी तरह आप एडवोकेट बने? नहीं, मेरे फादर का क्या है कि मैं बहुत छोटा था जब फादर की डेथ हो गई थी। मैं 11-12 साल का था। तो 12 साल का बच्चा था, 8वीं क्लास में पढ़ रहा था मैं उस वक्त जब फादर की डेथ हुई। तो जॉन्डिस हो गया था उनको, इमरजेंसी में सिरसा से उनकी जेल हिसार ट्रांसफ़र हुई। हिसार में उनको थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी। जब वो बाहर आए, उसके बाहर आने के बाद उनको जॉन्डिस हुआ। उनका इलाज चला, बीकानेर भी लेके गए, पर नहीं हुआ कामयाब उस वक्त, क्योंकि ऐसा ही डॉक्टर थे, ऐसा ही सिस्टम था। तो बहुत छोटा था, उनका सपना क्या हो, तो देशभक्त थे, अपने देश के लिए जी लगे हुए थे कि ठीक है। LLB करने के बाद में उस वक्त में बहुत कम लोग LLB करते थे, जी। क्योंकि मैं तो पुरानी कोर्ट में गया हुआ हूँ, 10-12-15 एडवोकेट नज़र आते थे सिर्फ। तो उस वक्त ज्वाइन करना RSS को, और मरते दम तक उसके RSS के झंडे में ही गए 78 में। तो बहुत कम लोग ऐसे होते थे जिस देश की सेवा में लगे रहते। गोपाल जी, आप बड़े बिजनेसमैन हैं, हवाई जहाज तक आपने कंपनी चलाई, फिर बिग डैडी चलाया। तो तारा बाबा के संस्कार थे, आप बिल्कुल प्योर वेजिटेरियन है। तो जो कैसीनो वाला काम था, उस लाइन में कैसे आ गए? देखो, कैसीनो का काम, होटल का काम, 5 स्टार होटल का काम, कैसीनो का काम, ये एक बिजनेस है जी। ये एक एंटरटेनमेंट बिजनेस है, वो एक हॉस्पिटैलिटी बिजनेस है, प्रॉपर्टी का एक अलग तरह का बिजनेस है। सब बिजनेस के अपने अलग अलग पैटर्न, अलग अलग मकसद होते हैं। अपना जो काम है कि सेवा करना, प्योर वेजिटेरियन, और जो अपने संस्कार हैं वो अपने में हैं। जी। ठीक है, बिजनेस की बात है। बिजनेस में तो अब होटल के अंदर आप जाओगे तो होटल का मतलब यही है कि वहाँ आपको खाने पीने के लिए सब कुछ मिलेगा। जी। गोपाल जी, धर्म कर्म आपको आपके पारिवारिक संस्कारों में मिला। ऐसा क्या है कि आप चंदा चिट्ठा भी नहीं लेते और लाखों करोड़ों रुपए यहाँ खर्च करते हैं, बिल्डिंगें बनवाई, हर बार शिवरात्रि पे कार्यक्रम होते हैं। फिल्म इंडस्ट्री का मेरे ख्याल में कोई ऐसा कलाकार नहीं होगा जो यहाँ ना आया हो। देखो, अपनी अपनी सोच होती है। संस्कार तो खैर हमें साधु संतों की सेवा करना और देश प्रेम की बात, और देश से प्रेम करना, गरीब की, गौ की मदद करना, ये संस्कार तो हमें अपने बुजुर्गों से ही मिले हैं। क्योंकि हमारे फादर का यही काम था कि जब तक मेरे फादर थे, हमारे यहाँ होली हो, दीपावली हो, कोई भी ऐसा त्यौहार जो त्यौहार होता है हमारा, उस टाइम संत बाबा बिहारी जी थे यहाँ। जी। तो वो प्रतापगढ़ में होते थे या कहीं भी होते थे, तो फादर पहले उनको भोजन करा के फिर हम अपने घर में भोजन करते थे सभी। तो शुरू से ही उनका संतों के प्रति लगाव रहा है कि गौ के प्रति गौशाला में दान पुण्य करना, गौशाला के लिए मदद करनी और गरीब के लिए मदद करनी, तो वही संस्कार है। और जब भगवान की कृपा होती है तो आदमी सोचता है कि अपने शहर के लिए मैं कुछ करूं, अपने शहर के ज़रूरतमंदों के लिए कुछ करूं किसी भी बहाने से, और शहर के अंदर एक कुछ ऐसा बनाऊं, कुछ ऐसा करूं कि मेरे शहर का नाम हो। धार्मिक स्थल को ही एक ऐसा रूप दिया, होता तो सब भगवान के आशीर्वाद से है। जी। कहते हैं ना कि अपना तो नाम है, पर उनकी कृपा हुई तो एक ऐसी चीज़ बनी सिरसा में कि जिसको लोग देखेंगे, हाँ एक तारकेश्वर धाम हमारे सिरसा में भी है। तो जो आपके पास कुछ हो तो मैं ये सोचता हूँ कि आपको करना चाहिए। भगवान शिव की जो इतनी बड़ी मूर्ति लगाई आपने, मेरे को लगता नहीं कि हरियाणा में कहीं और इतनी बड़ी मूर्ति हो। हरियाणा में तो शायद नहीं है इतनी बड़ी मूर्ति कहीं, पर दिल्ली एयरपोर्ट के पास तो है, जिससे थोड़ी सी वो कम है। पर एक दो जगह और इतनी बड़ी या इससे बड़ी मूर्तियाँ अभी बनी हैं, पर जब ये मूर्ति बनी थी उस वक्त ये सबसे बड़ी मूर्ति थी। हरियाणा में नहीं, हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मूर्ति हमारे शिव मूर्ति तारकेश्वर धाम तारा बाबा की कुटिया सिरसा में बनी थी। और बहुत सुंदर मुस्कुराता हुआ चेहरा भोलेनाथ का। बड़े बिजनेस आपने चलाए, आपने यूनिवर्सिटी भी चलाई, न्यूज़ चैनल भी चलाया, बहुत काम किए।
लेकिन पूछना है हमको भी जो फिल्म इंडस्ट्री में एंट्री कैसे हुई? आपने अभी JNU फिल्म बनाई, आपके फिल्मी सितारों से दोस्ती थी, उसी का प्रभाव था? नहीं, मैंने ये फिल्म मैंने फिल्म नहीं बनाई मैंने कभी। पर सिरसा में हमारे यहाँ सिंगर आए, कुटिया में अच्छे अच्छे कलाकार आए, या ऐसे लोग आए, ऐसे इंडस्ट्री के लोग आए कि जिनसे सिरसा के बच्चे मिलना चाहें, जिनको जी। देखना चाहें, जिससे उनको लगे कि कि मेरे शहर के लोग मिल सके। हाँ, हम भी कुछ ऐसा कर सकें, शहर के लोग मिल सके उन सिंगरों को जिनको सुनने के लिए उनके पास कोई साधन नहीं कि कैसे इनसे मिले, कैसे देखें। तो उनको बुलाने की कोशिश की हमेशा कि सिरसा में बुला के और मिलवाया जाए सभी से। आप फिल्में देखने के शौकीन हैं? ऐसा नहीं थे कभी वक्त उम्र के हिसाब से, पर विधाता फिल्म देखी आपने? हाँ, उसमें शम्मी कपूर पूछता है जो बात मैं आपसे पूछ रहा हूँ बार बार दिलीप कुमार को भी, तू ऐसे इतना अमीर कैसे बना? लोग पूछना चाहते हैं गोपाल खन्ना इतना अमीर कैसे बना? आपकी सोच बहुत पॉजिटिव होनी चाहिए कुछ भी करने के लिए, कुछ भी बनने के लिए। भी नए यंगस्टर, नए स्टार्टअप लग रहे हैं, उनको क्या कहना चाहोगे? मैं उनको यही कहना चाहता हूँ कि आप बहुत पॉजिटिव सोच के साथ में कोई भी काम करें, और आपकी सोच बिजनेसमैन बनने की है। और आप कभी भी बिजनेस में क्या होता है, कोई चीज़ छोटा बड़ा कोई भी कुछ भी नहीं होता। आप स्टार्ट कहीं से भी करें बड़ी लगन और मेहनत के साथ में, क्योंकि हमने जो भी काम किया है, चाहे अब हमारी शू चप्पल फैक्ट्री इंडस्ट्री थी, चाहे इलेक्ट्रॉनिक्स की शॉप थी, जो भी काम किया दिल से किया जी। और बहुत मेहनत से किया। प्रॉपर्टी के काम में भी आए जब भी दिल से किया, कुछ भी काम किया, चाहे कैसीनो लाइन का काम किया, आज गोवा में जाके नई लैंग्वेज, नए सब कुछ लोग, नए कानून, तो क्या है कि कहीं भी जाके आप कुछ भी कर सकते हैं। मेरा ये मानना सोच पॉजिटिव हो। बहुत पॉजिटिव सोच के साथ, बहुत मेहनत के साथ में आपको करना पड़ता है, और काम इस संसार में, इस दुनिया में इंसान के लिए कोई मुश्किल नहीं है। गोपाल कांडा के बारे में एक बात मशहूर है कि हर समय मुस्कुराते रहते हैं। मैं कह रहा हूँ ना, बहुत पॉजिटिव सोच, आपके चेहरे पे मुस्कुराहट आपकी प्रगति का, आपके अंदर जो विश्वास पैदा करता है और आपके काम में एक बहुत बड़ा साथ देता है, आपके काम में विकास के लिए, आपके अपने लिए, कि आप हमेशा खुश रहें और पॉजिटिव सोच रखें। आने वाले से मिलें तो भी हंसते हुए मिलें, और उसकी सोच पॉजिटिव हो कि मैं कैसे इसका काम करूं, या जो मेरे पास आया कैसे इसका काम बने। कांडा साहब, आपके बारे में एक बात और मशहूर है कि जिसका हाथ पकड़ लेते हैं, जिससे दोस्ती कर लेते हैं, छोड़ते नहीं। लेकिन कुछ राजनीतिक घरानों से बीच में बिगाड़ भी आ गया। नहीं, मेरा किसी से बिगाड़ कभी नहीं हुआ। किसी ने राजनीति की वजह से मुझसे कुछ टाइम बात नहीं करी, वो बात अलग है। बिगाड़ मेरा किसी से कभी नहीं हुआ। मतलब आपकी जो दोस्ती हो सदर रही। अपनी जिससे दोस्ती है उससे है, उससे रहती है। मेरी तरफ से मैं नहीं छोड़ता कभी। हरी- तो मैं कभी ये देखता नहीं हूँ कि कौन क्या है, क्योंकि मैं अमीर गरीब ये सब इन चीज़ों में विश्वास रखता नहीं हूँ। और सिर्फ इंसानियत की राजनीति, इंसानियत का काम, इंसानियत की सोच रखता हूँ। राजनीति में आने से पहले आपने चौटाला साहब को बड़े बाजार नोटों से तोला, जिसकी बड़ी मिसाल दी जाती है। बिल्कुल। कुछ कहेंगे उसके बारे में? देखो, वो उस वक्त की बात थी। हम अभय सिंह के साथ हमारी दोस्ती थी, बिजनेसमैन थे हम गुड़गांव में। तो उन्होंने कहा ऐसे ऐसे प्रोग्राम है वहाँ सिरसा में, तो नोट वो उससे चांदी के सिक्कों से, सोने उसके सिक्कों से तोलते थे लोग। जी। तो भाई उसे तोलना है हमें, तो मैं क्या तोलना है, तो मैं क्या रुपयों से तोल लेते हैं। तो एक बात चल पड़ती है आपस में कि यार ठीक है, ऐसे मिलके ऐसे करते हैं। मतलब हर पॉलिटिशियन भी नई चीज जी। करना चाहता है, जो अभी नहीं हुआ कि लोग मुझे इतना चाहते हैं। हाँ, लड्डुओं से तो दुनिया तोलती है। तो उस वक्त मैं गोपाल कांडा से एक बात और पूछना चाहूँगा कि आपने 2009 में भी एक नारा दिया था कि आपको एक जिताओगे 2 विधायक मिलेंगे, कि गोपाल के साथ साथ गोविंद भी मिलेगा, जो आपके यहाँ बैठ के हर समय काम करेगा। फिर 2014 का चुनाव आया, 19 में फिर आप जीते। अब 24 में आपकी जो सिरसा कम आना नुकसान कर गया, या कोई और कारण रहे? नहीं, क्या होता है कि एक परिवार तीसरी दफा 3 बार मुझसे हार चुका था, चौथी बार, और वो भी लगा लोगों को कांग्रेस सरकार आ रही है। हाँ जी। और मैं कह रहा हूँ ना, लोग अपने लिए राजनीति करते हैं, और इस बात को लोग थोड़े से टाइम के बाद समझ भी गए, सिरसा के लोग, तो कि ये राजनीति अपने शहर के लिए या लोगों के लिए नहीं हो रही। लोगों के लिए हो रही होती तो वो 15 दिन बैठे वहाँ जाके भी कांग्रेस सरकार आ रही है, अच्छा मैं कैसे भी करके कांग्रेस की टिकट ले आऊँ, तो जाके कोई भी जुगाड़ लगा के अपना कांग्रेस की टिकट ले आए। क्योंकि उनको तो जीतने की बात थी ना, जी। उनको तो मतलब ये नहीं था भी मैं कौन सी पार्टी से टिकट लाऊं या कहाँ। उनका मतलब है जीतूं, कैसे ही मैं सरकार में एंट्री करूं, कैसे मेरा काम बने और कैसे मैं कुछ करूं। एक लगन वो थी अंदर अपना काम करने की। जी। तो वो भी नहीं हुआ। कांग्रेस की टिकट भी मिल गई,
जीत भी गए चौथे दफा, लोगों ने सोचा चलो कांग्रेस सरकार आ रही है, उस कंपटीशन में थोड़े से वोटों से हम रह भी गए, अब वो जीत भी गए, फिर भी बात नहीं बनी। तो फिर उसके बाद भी लोग कोशिश करते हैं कि चलो अब कैसे किसी तरह से सरकार के नज़दीक लगें, कुछ सरकार के लिए बढ़िया बोलें, मुख्यमंत्री के लिए बढ़िया बोलें। तो आज के लोग बहुत समझदार हैं, सबको पता है। तो गोपाल कांडा की ये पॉजिटिवनेस है कि हारने के बाद भी लोगों की इसी तरह सेवा कर रहे हैं। देखो, अपना काम, मैंने कहा ना, राजनीति में आने से पहले जो काम सेवा का था, इसलिए राजनीति में आए कि कुछ काम ऐसे होते हैं पॉलिटिक्स के अंदर जो सरकार के बिना संभव नहीं है। वो परमिशन सरकार से ही चाहिए, वो काम सरकार कर सकती है। तो आप सरकार में बैठ के बहुत ज़्यादा काम करवा सकते हो। अगर आपकी सोच है अपने शहर के लिए, लोगों के लिए कुछ करने की, तो आप ज़्यादा कर सकते हो। उस सोच के साथ आए, जो हमें कुटिया में करना है, जो मुझे वैसे करना है, जिसकी मदद करनी है, जो करना है, वो तो हमारे काम शुरू ही हैं। वो जब से शुरू हैं वो शुरू ही हैं अभी तक भी। कल भी सीएम साहब के साथ आपने कुछ परियोजनाओं की शुरुआत की, आगे और क्या प्लान है सिरसा के लिए आपके पास? सिरसा के लिए बड़ी लंबी लिस्ट, क्योंकि आप एनडीए का एक पार्ट है, सरकार के अंदर पूरी आपकी भागीदारी है। नहीं, बिल्कुल है। इस बात का बड़ा मान सम्मान आपके सामने मुख्यमंत्री जी ने हमेशा दी है, कल भी दी है, परसों भी दी है, और हमेशा ही बात करते हैं कि क्या चाहिए। कल भी उनके आगे एक मांगों की लिस्ट दी है। सिरसा के बहुत काम हैं, बहुत से काम पुराने भी अभी अधूरे हैं, पैसे भी आ चुके चल रहे हैं, और बहुत काम आगे भी होने वाले हैं जी। सड़कें बननी है, बाईपास बननी है, बहुत से काम हैं, नई अनाज मंडी बननी है, बहुत से काम हैं। तो वो भी एक उनको लिस्ट दी है बड़ी कि सिरसा के ये काम अधूरे हैं। तो उन्होंने कहा कि सबके सब काम हम करेंगे। जो लोकल विधायक सीएम साहब की तारीफ करते हैं, उसको क्या मानते हैं? ये राजनीति है, क्या है? राजनीति है, और क्या है। भी आप पहले तो कोशिश कर रहे थे भी मैं कांग्रेस की टिकट ले आऊं कैसे, क्योंकि उनको लगा कांग्रेस की सरकार आएगी अब की बार। मीडिया के द्वारा, आम आदमी के द्वारा यही था कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, कांग्रेस की सरकार आ रही है, हर जगह एक ही बात हो रही थी। तो उन्होंने सोचा कि कांग्रेस की सरकार आ रही है, तेरा काम बन जाएगा, तेरी बात बनेगी, अब तू टिकट कांग्रेस की लिया कैसे ही करके। तो उन्होंने जुगाड़ करके अपना कांग्रेस की टिकट ली। हर राजनीतिक उस टाइम कह रहा था कांग्रेस आ रही है, लेकिन मैंने आपका इंटरव्यू किया था, आपने कहा था नहीं बीजेपी आ रही है। मुझे मालूम था कि बीजेपी ने जो काम किए हैं गरीबों के लिए, युवाओं के लिए, मैं लास्ट टाइम तक एक ही बात बोलता रहा कि आप किसी भ्रम में ना रहें, भारतीय जनता पार्टी की ही सरकार बनेगी। मुझे उम्मीद थी कि वो बनेगी कैसे, मुझे उम्मीद थी कि कुछ हम भी जीतेंगे, कुछ लोग और भी आएंगे, कुछ कम भी रहेंगी सीटें, तो मिलके बनेगी, पर बनेगी भारतीय जनता पार्टी की सरकार। ये मैं लास्ट दिन तक भी बोलता रहा जब वोट डालने जा रहा था, और हुआ भी वही कि वो कंप्लीट बने जी। क्योंकि जो इनके बिना खर्ची, बिना पर्ची, माननीय मनोहर लाल जी के चलाए हुए कुछ जो सिस्टम थे, वो ऐसा लोगों में उन्होंने घर किया, आम आदमी में, गरीब आदमी में, किसानों के लिए। उन्होंने सबने देखा कि यार ये दिल से काम करने वाली सरकार है, केंद्र में सरकार है, प्रदेश का भला होगा, तो लोगों ने सोच के वोट दिए। और जिसे एक बात और आपने मेरे इंटरव्यू में कही भी, अभी 15 साल कहीं नहीं जाने वाले, कांग्रेस का कोई नाम लेवा नहीं है अभी। देखो, जो माहौल बना हुआ है अभी जी, और जिस तरह कांग्रेस के नेता हैं ऊपर, और जिस तरह की राजनीति कर रहे हैं, तो वो 2047 तक मैं समझ रहा हूँ कि ये सरकार यही रहने वाली है देश में, तो भारतीय जनता पार्टी। सीएलपी का लीडर नहीं बना पाए, बता रहा हूँ आपको, जो इस तरह का ऊपर का माहौल है, जो सिस्टम है, और जिस तरह के नीचे लोग आए, उस वक्त तो मारामारी करते रहे टिकट के लिए, और जीतने के बाद उसी के लिए गलत बोल रहे हैं, कांग्रेस वाले यूं हैं, कांग्रेस वाले यूं हैं, कांग्रेस के गोभी खोद हैं, ये है वो है। तो ऐसे लोगों को उन्होंने टिकटें दे दी, ऐसे लोग आए, तो कहाँ ये पार्टी स्टैंड करेगी? गोभी खोदने का जवाब उन लोगों ने गोभी के पकौड़ों का लंगर लगा के दिया। आपने देखा होगा। एक मजाक की बात थी, उन्होंने उस रूप में दिया, पर मतलब मैं एक सोच बता रहा हूँ लोगों की भी। सोच आपकी प्रति, आप किसी के नहीं हो, ना आप किसी पार्टी के हो, ना आप अपने शहर के हो, ना आप किसी के हो, क्योंकि आपको जब वक्त का तकाजा देखते हुए भी कांग्रेस आ रही है, कांग्रेस की टिकट ले आऊं, जब देखा भी कांग्रेस भी नहीं आई, उसकी तारीफ शुरू कर दो। तो मतलब आप किसी के नहीं हो। नहीं, अभी कांग्रेस पार्टी के बारे में बोला, अपनी पार्टी के बारे में बोलना। कांग्रेस के बारे में इसलिए बोला क्योंकि कांग्रेस का तो है ही नहीं ना, कांग्रेस का तो मतलब के लिए टिकट लाया गया था भी कांग्रेस सरकार आ रही है जी, क्या पता क्या मिलेगा। तो कांग्रेस के लिए नहीं टिकट लेके आया गया कांग्रेस का। कांग्रेस की टिकट तो इसलिए ली भी कांग्रेस की सरकार आ रही है, क्या पता कोई मंत्री बनाएंगे, क्या करेंगे। उनको पता है कि कोई पार्टी के लिए टिकट लेके नहीं आया, सब अपने लिए टिकट लेके आए थे ये, और अपने हिसाब से चल रहे हैं। अब सरकार नहीं आई तो कोशिश कर रहे हैं इधर उधर से किसी की तारीफ करके कि यार क्या आपका काम यहीं बन जाए कुछ। आपने कहा था मैं मोदी जी का फैन हूँ, किस वजह से हैं? उनकी क्या क्या कुछ लोग हैं इस देश के अंदर
जी। मोदी जी हैं, योगी जी हैं, माननीय मनोहर लाल जी हैं। बहुत नज़दीक से मैंने मनोहर पारिकर थे, जी। बहुत से ऐसे लोगों को मैंने देखा है आरएसएस के, मेरे फादर खुद थे, जो कि एक्चुअल में देशभक्त हैं, देश के लिए हैं। बिल्कुल। वो देश के लिए जिंदा है और देश के लिए, हमारे लिए। पूरा देश उनका अपना है, पूरा देश उनका परिवार है। अपने परिवार से भी पहले वो अपने भारत माँ को माँ कहते हैं और देश को मानते हैं। तो उन लोगों में से वो लोग हैं। तो मैंने कहा ऐसे सच्चे लोग जो देश को प्रेम करने वाले लोग हैं, तो हम उनके साथ हैं। जी। खट्टर साहब का एक उदाहरण है, आपके अच्छे रिश्ते थे उनके साथ, आपने उनको फार्म हाउस देने का भी पेशकश की थी। खट्टर साहब के तो मैंने कहा ना, अभी आपको नाम गिनाए कि ये लोग अपने लिए ना किसी से कुछ लेते हैं। आप इनको कुछ भी बोल दो, ये देश के लिए हैं। इनका तो परिवार भी देश है, इनकी तो माँ भी, इन्होंने तो अपना पैतृक घर भी दे दिया। हाँ सब कुछ ही है। तो ये ऐसे बहुत कम लोग हैं। तो खट्टर साहब से आपके बड़े अच्छे रिश्ते थे, सैनी साहब से अब कैसे रिश्ते हैं? मेरे खट्टर साहब से आज भी रिश्ते हैं। पिछले नहीं, सैनी साहब से डेवलपमेंट अब करो आप। 2 बार मिला हूँ पिछले 15 दिन में खट्टर साहब से। जी। तो देखो ऐसा है कि जिसके रिश्ते जहाँ बढ़िया होते हैं और बढ़िया इंसान के साथ होते हैं, तो वो रहते ही हैं हमेशा। आपके पास इंडस्ट्री डिपार्टमेंट भी रहा है, तो आपका है अभी सिरसा में कोई एग्रो बेस इंडस्ट्री आ जाए? देखो हमने तो उस वक्त भी कोशिश की जी, और अभी भी कोशिश की और अब भी कोशिश कर रहे हैं। अब भी मुख्यमंत्री जी को बोला है कि कुछ काम शहर में ऐसा हो कि युवाओं को रोजगार मिले। मैंने नशे के ऊपर भी कहा कि ठीक है, एक मुहिम हमने छेड़ी है और इतना उत्साह है लोगों में, साइक्लोन 2 के लिए आप आए हैं, और ये पर इसकी जो जड़ है वो ये है कि किसी तरह से युवाओं को रोजगार मिले, उनका ध्यान ही ना हो नशे की तरफ, उनके पास काम हो। जी। बेरोजगारी से बच्चे जरूर इधर उधर घूम सकते हैं उनका मन, पर अगर उनके पास काम होगा तो वो सोचेंगे नहीं इस बात को। तो सरकार को इस ओर भी ध्यान देना चाहिए कि कैसे ना कैसे करके प्राइवेट इंडस्ट्रियां लगे, गवर्नमेंट की इंडस्ट्रियां लगे, कैसे इंडस्ट्री को बढ़ावा मिले कि ताकि रेवेन्यू भी है सरकार के पास और लोगों को काम मिले। एम्प्लॉयमेंट भी मिले। तो इंडस्ट्री तो कई काम करती है, सरकार को रेवेन्यू देती है, एम्प्लॉयमेंट देती है। तो सिरसा शहर में है नहीं, आसपास बड़ी इंडस्ट्रियां है नहीं, इस वजह से यहाँ युवाओं के पास काम नहीं है। खट्टर साहब, सियासी गलियारों में चर्चा थी भी आप राज्यसभा जा सकते हैं। मेरी कोई ऐसी, मैं बता रहा हूँ ना कि ये सोच होती है राजनीति से फायदा लेने वाले लोगों की, जी, कि अब मेरे को ये नहीं मिला, मैं हार गया तो मैं ये कर लूँ, मैं वहाँ चला जाऊँ, मैं यहाँ से टिकट ले लूँ, मैं कैसे ही बन जाऊँ, मैं किस तरह बनूँ, मैं कैसे मंत्री बनूँ, मैं कैसे कमाऊँ। अपनी सोच नहीं है, अपने को सेवा करनी है, वो जारी है, वो जारी रहेगी। वो बन गए तो सरकार से जितना होगा करेंगे। ये हमारी किस्मत है कि हम नहीं बने तो भी हमारी सरकार आई, और आज सरकार में जैसे मैं एमएलए था, जैसे मैं मंत्री था, वैसे ही उससे ज़्यादा आज खट्टर साहब से उनका इतना आशीर्वाद है, आज माननीय नायब सिंह जी सैनी साहब का इतना आशीर्वाद है कि सिरसा के लिए कभी भी किसी भी काम के लिए बोला उन्होंने ना नहीं की। ये सब भगवान की कृपा होती है, आपकी सोच को आशीर्वाद मिलता है आपके ऊपर। जब आपकी सोच ऐसी बढ़िया लोगों के लिए कर रहे हैं, तो हम हारे तो भी जीतने से ज़्यादा हमें आशीर्वाद मिला कि आप कुछ भी काम करवाओ, कुछ भी करो, कुछ भी बोलो, वो होगा। आपने जो 2047 की बात की, दावा किया, ये सेंटर और स्टेट दोनों के लिए कह रहे हैं? इसकी केंद्र में भी रहेगी और प्रदेश में भी? ये भारतीय जनता पार्टी, मैंने कहा जी, केंद्र में भी रहेगी और स्टेट में भी रहेगी, कहीं नहीं जाने वाली। कभी कोई ऐसा समय आया हो जब को मालूम है वो, जब निराशा हाथ लगी हो? कोई ऐसा समय आया कभी? देखो जिंदगी में क्या होता है कि हर इंसान के पास समय अच्छा बुरा ये वो चलता रहता है जी। तो और फिर पॉलिटिक्स में आने के बाद तो आपके ऊपर आपके जैसे कहते हैं ना, राजनीति में आपके हजारों दोस्त बनते हैं तो हजारों दुश्मन भी बनते हैं जी। वो बेमतलब के दुश्मन होते हैं, जिनसे आपकी कोई दुश्मनी नहीं है, ऐसे लोग भी आपके अगेंस्ट हो जाते हैं पार्टी के कारण। जब तक धैर्य और सहनशीलता की बात मैं करूं, तो चाहे आपके विपक्ष वाले यूट्यूब पे लाइव हों, मीडिया को बयान दें, लेकिन आप कभी प्रतिक्रिया नहीं देते। कुछ ऐसी बात होती नहीं ना, हमें मालूम है कि कौन किस सोच से क्या बात कर रहा है, क्यों फ्रस्ट्रेट है, क्यों ऐसी बातें करते हैं। आप क्या कहते हैं कि हाथी अपना मस्त चलता रहता है, ठीक है ना, अपना बोलने वाले बोल बाल के रह जाते हैं, ठीक है। तो अपनी तो वही है भी, ठीक है, अपने को जो करना है वो करना है, हार जीत ये वो इन चीज़ों से कुछ नहीं। ये आपको ने बता दिया, अपने लिए राजनीति क्यों है वो भी आपको बता दिया। 2017-18 में जब आपने बिग डैडी कैसीनो खोला, तो एक समय ऐसा भी आया था कि वो जहाज जो है पानी में चला गया था। वो क्या ऐसी करामात हुई कि द्वारा अपने आप ही आ गया? और कहते हैं गोवा की ये पहली मिसाल है। ये बहुत बड़ी लंबी कहानी है गोवा की। 17-18 में नहीं खोला कैसीनो, तो मैंने
2009 में खोला था गोवा। जी 2009 में मेरे 2 केसें थे गोवा 18 में नहीं। ये तो बड़ा जहाज बाद में लेके आए थे यूएस से। तो बड़ी लंबी कहानी है, मैं कह रहा हूँ ना, बहुत नहीं, वो जो जहाज डूबने वाली कहानी बड़ी थी, लंबी कहानी है, मैं कह रहा हूँ ये सब पूछेंगे आपको। ये कहते हैं गोवा के इतिहास में ये पहली घटना है भी अपने आप ऊपर आ गया। पूरा 6 घंटा चाहिए। मैं कह रहा हूँ ना, आपकी पॉजिटिव सोच होगी और आप लोगों के लिए कुछ करना चाहेंगे, आप अपने सिस्टम को, अपने भगवान के प्रति प्रेम को, तो उनका आशीर्वाद आपको जरूर मिलता है। तो ये सब कुछ जो देख रहे हैं ये एक संतों की महिमा है और भगवान का, भोलेनाथ का आशीर्वाद है। और अपनी सोच, हम तो उनसे यही कहते हैं कि हमारी यही बनाए रखना कि हम कैसे लोगों के काम आए। और इस सिरसा शहर में हमारे साथी, हमारे जो भी ज़रूरतमंद लोग हैं, आपने सेवा की बात की, सेवादार परिवार का नारा दिया। कोरोना का एक ऐसा समय आया था जब सब घरों में दुबक कर बैठ गए थे। ऑक्सीजन का अगर लंगर लगाया, खाने का लंगर लगाया तो गोपाल कांडा ने लगाया। मैं कह रहा हूँ ना आपको कि इस बात से और राजनीति से हमारा कोई मतलब नहीं होता कभी भी। देखो, सिरसा, उस वक्त सिरसा शहर को ज़रूरत थी मेरी। तो मैंने कहा था गोविंद से कि मेरे पास खुद उस टाइम फ़ोन आया था माननीय मनोहर लाल जी का, एक दिन सुबह सुबह, कि कहाँ हो। मैंने कहा जी यहाँ पर हूँ मैं, बताइए। बोले 15-20 दिन के बाद और भी बहुत भयानक समय आने वाला है, कि बहुत मतलब बुरा समय आने वाला है। तो तेरा सिरसा बहुत दूर है एनसीआर से, वहाँ कुछ हॉस्पिटल कुछ कर सकता है, तो अभी तेरे पास 20 दिन का टाइम है, कर ले। क्योंकि उनको जो रिपोर्ट मिली होगी कि ऐसा सेकंड फेज आ रहा है, बहुत खतरनाक है वो। तो मैंने कहा जी हमारे सिरसा में तो कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल भी नहीं है कि लोगों को अगर जरूरत पड़ जाए एकदम से 1000 लोगों को, 2000, 5000 लोगों को तो जी कुछ चीज़ उपलब्ध हो। तो उन्होंने कहा तू जो कर सकता है कर ले। मैंने उसी दिन गोविंद को फ़ोन किया कि कैसे भी कोई बनी बनाई बिल्डिंग कहीं से भी देख के और तुरंत अपने 100-200 बेड का एक हॉस्पिटल तैयार करो। तो 15 दिन में हमने 400 सिलेंडर, वेंटिलेटर, इटली से गैस, ऑक्सीजन का प्लांट, 5, 10, 12, 15 करोड़ जो खर्च हुए। क्योंकि देखो, सेवा वही होती है जी। उसके लिए ना तो आपको पर्ची की जरूरत होती है, अगर आपके पास है तो वो आपके अंदर, आप में, आपके मन में होना चाहिए कि मुझे करना है। तो वो हमने किया शहर के लिए, एक रातों रात बना के भी। वो एक हौसला बहुत होता है कि इतनी बड़ी आपदा आनी थी, हज़ारों लोग वहाँ ठीक हुए, हज़ारों लोग उस चीज़ से ही ठीक हो गए। क्योंकि मुझे शहर के लोग मिले कि हमें पता चला कि हमारे शहर में इतने हॉस्पिटल, इतना बेड आ गए, इतने वेंटिलेटर आ गए, इतने सिलेंडर आ गए, ये आ गया, वो आ गया। बोले हम तो इससे ही हो गए संतुष्ट, किया ठीक है, खतरे से बाहर है। हाँ, जरूरत पड़ी तो हमें मिलेगा जी। तो एक हौसले देने वाली बात थी पूरे शहर को कि हौसला दें और लोगों के घरों में खाना पहुंचाएं। तो ये सब तो कुटिया से, यहाँ से हमारा सिस्टम है ही, मैंने बताया आपको, वो चल ही रहा है, वो चलेगा। इसके लिए किसी को कुछ कहने की जरूरत नहीं, लगातार चलेगा जब तक हम हैं और कोशिश करते हैं कि भगवान चलाए रखे जाओ हमारे हाथ से। जी। आपका पिछले दिनों एक गाना बड़ा वायरल हुआ, मैं हूँ डॉन। बच्चों की शादियों पे ना हर घर में फंक्शन होते हैं, जी। ठीक है ना। तो वैसे ही था, डबल के भतीजे की शादी थी, तो पिछले दिनों पहलगाम की जो घटना हुई उस पर क्या कहेंगे? बड़ी दुखद घटना थी। घटना बड़ी दुखद घटना है और बड़ी, इसकी जितनी निंदा की जाए उतनी कम है। और अपनी अपनी सोच होती है इंसान की। मेरी भी एक इसमें समझ और सोच है कि इस जो नशे के लिए आज जो हमने किया है कि प्रदेश में नशा कम हो, वैसे मैं सोच रहा हूँ कि जो ये पाकिस्तान की साजिश है एक्चुअल में, जो पहलगाम में हुआ है जी, तो जो नशा हमारे यहाँ पंजाब और हरियाणा में सबसे ज़्यादा है। बिल्कुल सबसे ज़्यादा आज पाकिस्तान के बॉर्डर पे हमारे पंजाब और हरियाणा का जवान खड़ा है सीना तान के। तो वहाँ से भी एक इन 2 स्टेटों को कमज़ोर करने के लिए एक साजिश हो सकती है, कैसे नशा इनमें फैलाया जाए और कैसे युवाओं को ये नशे की जकड़ में लिया जाए और कमज़ोर हों, ताकि हमारे बॉर्डर के ऊपर हरियाणा और पंजाब से इनको जो जवान मिले हुए हैं वो ना मिलें। तो देश को कहीं भी कमज़ोर करने के लिए दूसरा देश कोई भी साजिश रच सकता है। तो मुझे लगता है कि जो ये नशे का सिस्टम है इसमें पाकिस्तान का हाथ है। और जो ये हुआ है, और ये धर्म पूछ के जो सैलानियों पे ऐसे अत्याचार करना, गोलियां मार देना, जी, ये मतलब बहुत ही, मैं तो कह रहा हूँ कि बहुत कड़ा जवाब माननीय प्रधानमंत्री। जो मोदी जी ने जल संधि
रद्द की, दूतावास बंद किए, अटारी बॉर्डर बंद किया, और इस तरह का जो बातें आई, उनको आप कैसे देखते हैं, उनके फैसलों को? नहीं, मैं कहता हूँ कि देखो, जब उनका कुछ करने का मन है तो ये सब चीज़ें तो होनी है। बाद में होने से पहले अगर उन्होंने डिसीजन लिया है कि हमें कुछ करना है, तो ये तो एक शुरुआत होती है कि ये सब चीज़ें बंद करो, क्योंकि अपने को जो भी कुछ करना है वो करना है। तो मैं कह रहा हूँ कि उस सोच को बदले ना जी। लोगों की आज पूरे वर्ल्ड का, पूरे देशों का आपके साथ समर्थन है कि इस आतंकवाद के खिलाफ आप खड़े हों, और इसको चेंज ना करके, और एक बार देश भी देखना चाहता है कि आपने जो कहा वो किया। तो आप, क्योंकि पुलवामा अटैक के बाद सर्जिकल स्ट्राइक हुई, अब ये वाटर स्ट्राइक हो गई। नहीं, वाटर नहीं, अभी इसके ऊपर बहुत कुछ होना है। जी। प्लानिंग, जिस तरह का माहौल बना हुआ है और जिस तरह की इंटरनल बातें चल रही है और खबरें मिल रही हैं, इसके ऊपर ज़रूर कुछ ना कुछ बड़ा होगा। और कहीं भी मुझे लग नहीं रहा कि मोदी जी ये चाहेंगे कि मेरे देशवासियों को ऐसे आके कोई निहत्थों को और सैलानियों पे कोई ऐसे मार के चला जाए। तो बड़ा एक्शन होगा जरूर, और होना चाहिए। तो आपने मोदी जी की बात की, उन्होंने धारा 370 हटाने के, 35A हटाने के, इस तरह के जो बड़े फैसले लिए, उनको आप किस नज़र से देखते हैं? मैं कह रहा हूँ ना, ये कि आज तक कोई और फैसला ले नहीं पाया। जो देश के लिए काम करते हैं ये वही फर्क आ गया कि ये देश के लिए काम कर रहे हैं कि आज हम हैं तो हम ये कर अपनी जाएं। पीढ़ियों के लिए करें जो कि जरूरत है। वो राजनीति करते हैं वोटों के लिए, वो लोग ये नहीं कर सकते। जो देश के लिए करते हैं वही ऐसे कड़े फैसले ले तो सकते हैं। कांग्रेस के अंदर विल पावर नहीं थी जो करती? राजनीति करते हैं वोटों के लिए, वो थोड़ी कर सकते हैं। आगे। तो ये थे गोपाल गोयल कांडा, जिन्होंने सिरसा का नाम पूरी दुनिया में किया। कुछ किस्से सुना दिए, कुछ किस्से अगली बार के लिए कह रहे हैं। तो आज के लिए इतना ही। आप देखते रहिए पॉडकास्ट विद बलजीत सिंह। सब्सक्राइब करें, शेयर करें और ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें।